IUPAC नेम देखेंगे कि IUPAC नेम कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले IUPAC में बेटा चेन आइसोमेरिज्म समझते हैं कि व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म। तो टू और मोर कंपाउंड्स having same molecular formula but different number of carbon in main chain। ठीक है, क्या है कि इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आप समझिए क्या बोल रहा है कि टू और मोर कंपाउंड्स, ये एक कंपाउंड बेटा ये है, एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है। ठीक है, दो कंपाउंड हो गए। इसमें क्या है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा, यानी कि इसमें कार्बन भी सेम होंगे और हाइड्रोजन भी सेम होंगे। इसको देखिए 1 2 3 4 कार्बन है और हाइड्रोजन इसमें 10 होंगे, क्योंकि ये क्या है, एल्केन ग्रुप है। क्या है, ये एल्केन है। एल्केन का फार्मूला क्या होता है बेटा, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। अब इसमें देखिए 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, हाइड्रोजन 10 है। ठीक है, देख लीजिए। अब इसमें क्या है, लेकिन ये क्या है, ये अलग बेटा कंपाउंड है और ये कंपाउंड अलग है। अब इसमें क्या करना है, अब देखिए इसका जो नेम है, इसका नॉर्मल क्या नेम होगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन मींस ब्यूट। और उसमें क्या है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है बेटा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन है। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम, अब इसमें मेन चेन में क्या हो जाएगा, डिफरेंट कार्बन। मेन चेन में डिफरेंट, ये मेन चेन था, ये इसकी क्या है, मेन चेन है। अब इसमें मेन चेन क्या है, ये है। अब क्या है, C 3C हुआ, 3 यानी प्रोप। अब क्या है, सिंगल बॉन्ड है बेटा तो एन लगेगा, प्रोपेन हो गया। क्या हो गया, प्रोपेन। अब क्या है, इसकी नंबरिंग करिए बेटा 1 2 3, 2 नंबर पे क्या है, मेथ जुड़ा है। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, मेथिल। क्या बोलेंगे, मेथिल। तो यार ये क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन। ये क्या हो गया, 2 मेथिल प्रोपेन। तो देखिए बेटा इसमें क्या हो गया, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है, लेकिन इसके कंपाउंड दो हो गए, ब्यूटेन हो गया और 2 मेथिल प्रोपेन हो गया। ठीक है, इतनी चीज बेटा समझ में आई। अब आइए आगे देखते हैं। अब यहां पे बेटा ये देखिए कि हमने आपको ये बताया था कि हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने आपको बताया था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अब एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा C C C C C। ठीक है, कितने, 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन में क्या हो गया, इसको सबको खोलिए, ये देखिए 5 कार्बन में कितने हैं, इतने हाइड्रोजन हैं। ठीक है, 5 कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं, 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया, C5H12। ये क्या हो गया, पेंटेन। क्या हो गया, पेंटेन। क्यों हो गया ये पेंटेन, पेंट मतलब 5 कार्बन, एन मतलब ये क्या है, ये एल्केन है। तो एल्केन में सफिक्स क्या लगता है, एन लगता है। ठीक है, अब इसी को अगर हम ये कर दें कि यहाँ पे कहीं पे हम डबल बॉन्ड कर दें, अगर हम डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पे कहीं पे करेंगे तो हमको एक H यहाँ से हटाना पड़ेगा और एक H यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब H देखिए कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। तो अब क्या फार्मूला बन रहा है, अब फार्मूला इसका बन रहा है C5H10, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया इन, तो ये क्या हो जाएगा, पेंट इन। क्या हो गया, पेंट इन यानी एल्कीन हो गया ये। अब इसमें मान लीजिए हम ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, तो क्या होगा, हमको 2 हाइड्रोजन और हटाने पड़ेंगे। उसकी वजह बेटा ये है कि आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, उसको अपने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। ये आप इस कार्बन में देखेंगे, इसमें आपको 4 बॉन्ड पूरे मिलने चाहिए बस।
ये देखिए अगर ये लगा रहता तो बॉन्ड 5 हो जाते, 4 बॉन्ड हो गया। देखिए हाइड्रोजन कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन हो गए ना। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, कार्बन सॉरी हाइड्रोजन 8 हो गया, कार्बन कितना है, कार्बन 5 ही है, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 8। तो क्या हो गया, इन हो गया। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, इन आइन होता है, तो क्या हो गया पेंटाइन। तो क्या हो गया, पेंटाइन हो गया। आई होप ये बेटा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया है समझ में, तो आगे के IUPAC जितने भी नेम हैं वो आप बहुत आसानी से चेन आइसोमेरेज में, यानी चेन वाले आप सब कर लेंगे। देखिए चेन वाले या फंक्शनल ग्रुप सब आप कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब मान लीजिए यहां पे लिखा है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड H CH, ठीक है। देखिए अब इसका अगर नाम पूछा जाएगा, नॉर्मल नाम पूछा जाएगा, तो नॉर्मल नाम का क्या बताएंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन है। सबसे पहले देखो 5 कार्बन है तो गया पेंट। डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा आइन। नॉर्मल नेम इसका हो गया, नॉर्मल नेम हो गया पेंटीन। क्या हो गया, पेंटीन हो जाएगा। क्या होगा, पेंटीन। क्यों है बेटा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। अब इसका IUPAC नेम पूछा जाएगा। IUPAC नेम अगर पूछा जाए तो IUPAC नेम में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं बेटा, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर भी डबल बॉन्ड होगा या फंक्शनल ग्रुप होगा उधर से आप नंबरिंग करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखिए IUPAC में क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग के बाद आप क्या करेंगे, कार्बन गिनेंगे कितने हैं। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का पेंट बनता है, थोड़ा सा डिस्टेंस लेके आप पेंट लिख देंगे, ठीक है। चूंकि क्या है, इन है, क्या है, पेंट इन है। डबल बॉन्ड कहां लगा है, सेकंड नंबर पे, तो आप देखेंगे पेंट टू इन। इसका IUPAC नेम क्या हो गया, पेंट टू इन। क्या हो गया IUPAC नेम, पेंट टू इन। इतनी बात समझ में आई बेटा। अब देखिए मान लीजिए इसी में हम क्या करते हैं, इसको हटा के कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड मान लीजिए हो गया, तो एक H भी यहां से हटेगा, ठीक है। क्यों हटेगा, ये आपको पता है ना कि टेट्रा वाले यानी कि 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। CH बस इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए सबके 4 बॉन्ड पूरे, 3 ये 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हर कार्बन में 4 उसकी वैलेंसी यानी कि 4 उसके बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब इसको हम अगर नॉर्मल नेम लिखेंगे इसका, अगर हम इसका नॉर्मल नेम लिखेंगे तो इसका नॉर्मल नेम बेटा क्या होगा, यस राइट, इसका नॉर्मल नेम सबसे पहले कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, पेंटाइन हो गया। क्या हो गया इसका नॉर्मल नेम, पेंटाइन हो गया। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, सबसे पहले पेंट लिखेंगे, कितने नंबर पे है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 2 नंबर पे है तो पेंट 2, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ठीक है बेटा। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आ रही है आपके। देखिए अब ये ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी हो सकता है, जहां पे भी होगा उस नंबर पे जो आएगा वो नंबर आप लिख देंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, डबल बॉन्ड है तो इन, सिंगल बॉन्ड है तो इन, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि हमने अभी क्या बनाया, अभी हमने बनाया CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये क्या है, अगर हम इसका नॉर्मल नेम लिखेंगे तो ये हमारा नॉर्मल नेम क्या है बेटा, 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन हो गया, ठीक है। अब इसी को अगर हम एक और बढ़ा देते हैं, चलिए पेंटिंग करते हैं।
ये 2 हो जाएगा, ये CH3। अब देखिए ये क्या हो गया, पेंट प्लस एन, पेंटेन हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये बेटा क्या है, एक अलग कंपाउंड है। अब अगर हम इसका दूसरा कंपाउंड ले लेंगे, ठीक है, दूसरा कंपाउंड लेते हैं, अगर हम इसको लिखेंगे CH3 CH2 CH और CH2 CH3 CH3, ठीक है, और एक हम यहां पे जोड़ देंगे CH3। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसकी बॉन्डिंग देखनी है, कहीं गलत तो नहीं है। बॉन्डिंग देखेंगे, 4 हाइड्रोजन 1, 3 बॉन्ड इसने बनाए, एक ये 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 3 और 1 4, इसमें 1 और 3 4, सारे बॉन्ड बराबर हैं। इसका मतलब ये सही लिखा है। अब इसका हमें IUPAC नेम लिखना है बेटा। ठीक है, अब इसको समझिए कैसे लिखना है। सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 5 की तरफ से नंबरिंग करते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब ये जुड़ा है तो इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ये पता है कि अगर एक कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं, मेथ। 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, ठीक है, और 6 है तो हेक्स, बोलते हैं ना। अब अगर साइड चेन अगर जुड़ी है, साइड चेन जुड़ी है तो उसको क्या लिखेंगे। अगर ये जुड़ा है तो एक कार्बन है तो ये मेथ हो गया ना, तो इसको लिखेंगे, क्या करेंगे, मेथिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे। अगर यहाँ पे 2 कार्बन जुड़े होते, ठीक है, तो उसको लिखते एथिल, 3 जुड़े होते प्रोपिल, ये याद रखिएगा, इल लगेगा इसमें। तो अब क्या हो गया, 1 2 3 4। अब इसका IUPAC नेम लिखना है, ठीक है ना। अब इसका क्या करना है, IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम कैसे लिखेंगे बेटा, इसका देखिए, सबसे पहले जो मेन चेन है उसके कार्बन गिन देंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3, नंबरिंग कर ली तो कार्बन अपने आप समझ में आ गया, 4 कार्बन है। तो 4 का मतलब बेटा क्या हो गया, 4 का मतलब हो गया ब्यूट, ठीक है, ब्यूट हो गया। और क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन। क्या लिखेंगे बेटा, ब्यूटेन। चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन, ठीक है। अब कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, तो यहां पे लिखेंगे, अब ब्यूटेन ये लिख लिया, आगे आ जाइए, लिखेंगे 2 मेथ है ना, 2 मेथिल ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। देखिए 2 मेथिल ब्यूटेन। अब आगे बढ़िए, अब इस पे मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहां पे हम एक कार्बन और लगा देते हैं, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं C2H5, C2H5, या हम C2H5 लिख दें, ठीक है, या हम इसको इस तरह से बना भी मिल सकता है आपको एग्जाम में, या तो इस तरह से भी मिल सकता है बना हुआ, ठीक है। ठीक है, सब में आपको बॉन्ड देखने कितने, 4 हो गए, बस खत्म कहानी। देखिए इसमें भी 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 3 4 हो गया, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर बना, अब इसका नाम कैसे करेंगे, ठीक है, सिंपल। सबसे पहले मेन चेन देखेंगे, मेन चेन में कितने हैं, 4 कार्बन है, तो ये हो गया आपका ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, ब्यूटेन। अब देखिए 2 नंबर पे 2 कार्बन जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे एथ जुड़ा है, और क्या हो जाएगा, इल हो जाएगा, एथिल, तो इसका नाम होगा 2 एथिल ब्यूटेन। क्या नाम होगा बेटा इसका, 2 एथिल ब्यूटेन। समझ में आई बात। अब देखिए इसी में आगे बढ़िए, मान लीजिए इसमें क्या है, ये ऐसे लिखा हो CH, ये बना है, इसमें लिखा हो CH3, क्या लिखा है, CH3, और एक CH3 इसके नीचे भी जुड़ा ऐसे। अगर एक चेन ऐसे मिल जाए आपको, ठीक है, अगर इस तरीके से कंपाउंड एक मिल जाए, तो जब ये कंपाउंड मिलेगा तो आपको क्या करना है, इस कंपाउंड में आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4, ये तो हो गई। मेन चेन में नंबरिंग होगी बेटा, नंबरिंग कहां में होगी, मेन चेन में। अब देखिए सबसे पहले कार्बन मेन चेन में कितने हैं, 4, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन हो गया।
अब देखिए क्या है, 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे बेटा क्या जुड़े हैं, 2 एथिल जुड़े हैं। कितने जुड़े हैं, 2 एथिल। तो क्या लिखेंगे, 2 डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, इसका ये नाम हो जाएगा। 2 नंबर पे एक मेथ है, फिर 2 नंबर पे एक मेथ है, तो 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। देखिए बेटा समझ में आ रही है बात। अब आगे बढ़िए बेटा। अब मान लीजिए यहां पे ये लिखा है और यहां पे अगर ये हो जाए C2H5, मान लो C2H5। अब क्या होगा बेटा, ये एथ हो गया, क्या हो गया, एथ हो गया। ऊपर मेथिल जुड़ा है, नीचे एथिल जुड़ा है, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग वही है, क्या हो जाएगा, ब्यूट केन। अब क्या है, 2 नंबर पे मेथिल, साइड में आप लिख भी सकते हैं समझने के लिए, ये मेथिल हो गया और ये एथिल हो गया, ठीक है। समझने के लिए बेटा, लिखना नहीं आपको, समझ लीजिए। अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है ना। अब इसको बेटा ऐसे लिखेंगे, क्योंकि मेथिल और एथिल अलग हो गया, दोनों 2 नंबर पे हैं। अब डाई तो लगेगा नहीं, अलग अलग हो गया ना। अब क्या लिखेगा, 2 मेथिल एथिल ब्यूटेन। लेकिन पहले क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकल रूल यहां पे अप्लाई करेंगे। जो अल्फाबेट पहले आ रहा है उसे पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेट बाद में आ रहा है उसे बाद में। देखिए एम से पहले ई आता है तो ई को पहले लिखेंगे, एम को बाद में लिखेंगे। तो यहां पर बेटा क्या होगा, 2 नंबर पे है, कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो यहां पे ऊपर 2 क्या है, 2 एथिल और 2 मेथिल, 2 एथिल 2 मेथिल ब्यूटेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बेटा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, आ रही ना समझ में। अब आगे देखिए, अब मान लीजिए ये एक कंपाउंड है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम फिर से एक कंपाउंड बनाते हैं। देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और CH, और यहां पे मान लीजिए हम जोड़ देते हैं C2H5, ठीक है, C2H5 जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसका क्या नाम होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल 1 2 3, ठीक है, नंबरिंग कर देंगे मेन चेन की। अब क्या लिखेंगे, 1 2 3 कार्बन है बेटा, 3 कार्बन मतलब प्रोप, ठीक है, प्रोप लिखिए इधर थोड़ा सा जगह छोड़ के, प्रोप। अब देखिए बेटा, चूंकि क्या है, एक नंबर पे इन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड है ना, तो क्या करेंगे, प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, और क्या है, ये क्या है, एथिल है। आगे आ जाइए, 1 एथिल प्रोप 1 इन, ये नाम हो जाएगा इसका। नंबरिंग जब हो जाएगी तो नंबर लिखना मस्त है, ठीक है। कैसे लिखेंगे ये समझिए, 1 एथिल प्रोप 1 इन, ठीक है। आ रही ना बात समझ में। अब इसमें देखिए, अगर यहां पे एक चीज ये हो जाए कि हम इसको आगे ये लिख दें, CH3 लिख देते, ठीक है। तो अब क्या होता, अब नंबरिंग चेंज हो जाती। नंबरिंग क्या हो जाती, नंबरिंग इसकी क्या होती, नंबरिंग इसकी चेंज हो जाती। क्या नंबरिंग चेंज होती, सबसे पहले तो ये H हटता है यहां से, क्या हटता, H हटता है यहां से, ठीक है। सबसे पहले ये H हट जाता, तो यहाँ पे खाली C हो जाता। क्यों, बॉन्ड 4 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, सब में 4 बॉन्ड ही होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें 1 और 3 4 हो गया, इसमें भी देखिए, ठीक। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम बेटा क्या होगा, सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, सब सिंपल। 4 है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो लिखेंगे ब्यूट
2 इन, इसका काम खत्म हो गया, ये बचा है, ये बचा है बेटा। अब क्या है, क्या नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 एथिल, तो ये पूरा नाम क्या हो गया, 2 एथिल ब्यूट 2 इन। आई होप आपको बेटा समझ में आया होगा, ठीक है। इसको बार बार वीडियो का बार देखेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में एक और ले लेते हैं, मान लीजिए इसको हटाना पड़ेगा, नंबरिंग दिखानी पड़ेगी। अब देखिए मान लीजिए एक और लगा लेते हैं, CH3 और C, CH3 C, और क्या कर देते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं। जब हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड हटेगा और ये एक H हटेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब देखिए इसका क्या नाम होगा, ठीक है। नंबरिंग बेटा हम करेंगे, नंबरिंग हम जिधर बॉन्ड लगा होगा उस तरफ से करेंगे। देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए कैसे करेंगे, अब हम लिखेंगे क्या है, पेंट, पेंट टू आइन, पेंट टू आइन, और कितना, 4 एथिल, 4 एथिल, 4 एथिल पेंट टू आइन। देखिए ये नाम हो गया इसका, ठीक है, समझिए। यहाँ भी एक H हो गया, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में एक और देख लेते हैं, एक इसमें देखिए मान लीजिए हमने एक H यहाँ से हटा दिया और ये भी हटा दिया, तो क्या हो गया, एक यहाँ पे हमने C2H5 और जोड़ दिया, तो सिंपल क्या हो जाएगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा, डाई लग जाएगा, तो हो जाएगा 4 डाई एथिल पेंट टू इन, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है बेटा। कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको नोट करते रहिए, ठीक है। ये सब आपको कहीं बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये सब दिमाग में आ रहा है और आपको बना के बताते जा रहे हैं, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरीके का कोई भी कंपाउंड, कोई भी चेन दे देंगे, आपको उसको बनाना होगा, ठीक है। आई होप ये आपको चेन आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, चेन आइसोमेरिज्म है। नेक्स्ट क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप, क्या है, फंक्शनल ग्रुप। चलिए फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। ये बेटा देखिए ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप बेटा 5 फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ने होते हैं। हेलोजन क्या पढ़ना होता है, हेलोजन पढ़ना है आपको, एल्कोहल पढ़ना है, एल्डिहाइड पढ़ना है, कीटोन पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, ठीक है। इसका भी IUPAC नेम कैसे बनाते हैं ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन आपका क्या है, हाइड्रोजन आपका 7 ग्रुप है, ठीक है ना। 7 एक ग्रुप है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको याद रखिए। अब ये बनता कैसे, हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब एल्कोहल हो गया, एल्कोहल में क्या हो गया, एल्कोहल में OH ग्रुप होता है, क्या होता है, OH ग्रुप। कहीं पे अगर OH आपको खाली OHC के साथ जुड़ा दिख जाए तो आप क्या करेंगे, इसको बताएंगे ये क्या है, एल्कोहल है, क्या है ये, एल्कोहल है, ठीक है ना। C के साथ ये H अगर जुड़ा दिख जाएगा तो क्या होगा, ये एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है। और इसका, इसमें क्या होता है, इसमें प्रीफिक्स लगता है, इसमें क्या लगता है, प्रीफिक्स, यानी पहले लगेगा, ठीक है। जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल क्या, क्लोरो, ठीक है, फ्लोरो, ठीक है, ब्रोमो, आयोडो, इसमें क्या है, इसमें और लगेगा, ठीक। एल्कोहल में क्या है, और लगेगा। और एल्डिहाइड में क्या लगता है, अन लगता है। लेकिन ये सब क्या लगेंगे, ये प्रीफिक्स है,
पहले लगेगा, ये सफिक्स है। क्या है ये? सफिक्स है। ठीक है, सफिक्स है, ये बाद में लगेगा। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये 5 चीजें हैं। ठीक, ये आपको पढ़ना है। ये आपको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।